नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल स्पेशल क्लास आपके लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे इस फैमिली के द्वारा आपको यूपी पीसीएल TG2 और यूपी आर्मी TG2 की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके थ्योरी क्लासेज और प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मल्टीपल वीडियोस आ चुकी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे बिल्कुल सर्च कर सकते हो। और यदि मैं बात करूँ कि कल का जो क्वेश्चन था, जैसे आप लोग जानते हो कि हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसका जो आंसर दिया है अश्विनी मोरा जी ने, विकास प्रजापति जी ने, प्रधान सैनी जी ने और आरती सिंह जी ने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इसको हम ऐसे जो क्वेश्चन यदि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ट्रिक के बारे में भी देखेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि यदि वोल्टेज हो, किसी सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हो, तो वहां पे वोल्टेज फाइंड करना हो, करंट फाइंड करना हो, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट क्लियर लगता है, तो बिल्कुल चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे और बात करते हैं आज की वीडियो का, जो कि है डीसी थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर हम ध्यान देते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत लोगों ने वहां पे आंसर दिया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए तो क्या क्या बातें, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप थोड़े ही समय में उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल के आता है, वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज सर्किट, और वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हो तो। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, आपका ये सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाइड किया हुआ है। जब वोल्टेज सोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो करंट बिल्कुल फ्लो होगा। जब फ्लो हो रहा है तो यहां पे क्या है, R1 प्लस R2 की कंडीशन, मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है मित्रों। ठीक है, तो उपरोक्त चित्र में क्या है कि सीरीज सर्किट दिखाया गया है, जिसमें दो रजिस्टर R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट है तथा वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है। अब यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें, क्या कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, क्या हो कि दो या दो से अधिक जो है रजिस्टर हो, एक दूसरे के साथ क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो, जुड़े हो, तो यदि क्या हो कि करंट जब यदि फाइंड करते हैं तो सीरीज में क्या होता है कि करंट दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, I1 और I2, मतलब यहां पे जो बात करेंगे किसका, R1 और R2 की टर्म में बात करेंगे, तो इन दोनों के लिए जो हमारा जो करंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इस बात को आपको, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि यदि सीरीज सर्किट होती है तो वहां पे क्या होता है, करंट सेम होता है। तो भाई वोल्टेज क्या होता होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे वोल्टेज क्या होता है, मल्टीपल जो रेजिस्टेंस होते हैं जो सीरीज में लगे होते हैं ना, उसके लिए अलग अलग, मतलब वोल्टेज सेम नहीं होता। कहां पे, सीरीज सर्किट में। ठीक है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज सेम नहीं होता। यहां पे मैंने आपको देखिए स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि वोल्टेज को फाइंड किया जाए, ठीक है, और सर्किट क्या हो, सीरीज सर्किट हो, तो रजिस्टर के लिए अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कि सीरीज में हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर रेजिस्टेंस के लिए। और यदि वोल्टेज की बात करें तो हर रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यदि उपरोक्त चित्र में, जैसा कि आपके सामने चित्र है कि वहां पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं, करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो कह रहा है कि यदि उपरोक्त चित्र में क्या करें, वोल्टेज को फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका हम अलग से क्लास लेंगे, केवीएल केसीएल क्या होता है, कैसे उसको सर्किट में अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका, यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज देखिए वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। यदि वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बिल्कुल पुटअप कर सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पे हैं, बिल्कुल आपका आंसर आपको दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपका उपरोक्त जो सर्किट है जिसमें आपका R1 R2 कनेक्ट है, ठीक है, R1 R2 है, वोल्टेज है, करंट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, मतलब वोल्टेज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I R1 प्लस I R2, मतलब करंट सेम रहेगा यहाँ पे।
दोनों रेजिस्टेंस के लिए। अब इससे हम क्या करें, इससे हम करंट निकाल सकते हैं। जब टोटल करंट हम निकालें तो I इज इक्वल टू आपका क्या होता है, V अपॉन R होता है। ठीक है, तो ये आपका कहां से निकल के आता है, ओम्स लॉ से निकल के आता है। तो ओम्स लॉ पे भी हम यहाँ पे चैप्टर पे भी आपके इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये टर्म्स आपका निकल के आता है I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 जो कि सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अर्थात टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वी आर ये आपका क्या है, यहां पे यदि हम बात करें तो हर के लिए वोल्टेज अलग अलग होगा, R1 और R2 के लिए तो आपका ये क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, R1 R2 के लिए रिस्पेक्टिवली होगा, दोनों के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, भी R1 और भी R2 हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा आपका VR1, यदि हम देखें तो VR1 क्या हो जाएगा, R1 की बात हो रही है तो यहां पे VR1 इंटू IR1 हो जाएगा। ठीक है, तो VR1 निकाल सकते हैं, जो I की वैल्यू आप क्या निकाले थे अभी, V अपॉन R1 प्लस R2 था, इंटू R1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन यहां पे निकल के आता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे भाई, VR1 के लिए निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, VR2 के लिए निकालेंगे। तो VR2 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R2, तो I की वैल्यू क्या है, फिर से हम इसको पुटअप करेंगे यहां पे, तो V अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 सीरीज में इंटू R2 हो जाएगा, कौन सा R2, आपका ये वाला R2। ठीक है, अब हम इसको जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कौन सा रिलेशन निकल के आएगा, ये R2 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, इंटू V मतलब वोल्टेज हो जाएगा। अर्थात यहां पे क्या होता है, क्या हो रहा है, यहां पे बिल्कुल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी इसे हम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज आपका क्या हो जा रहा है, R1 R2 के लिए डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो कल का आपका क्वेश्चन था उसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें किस प्रकार से इस वोल्टेज डिवीजन रूल को लगा के हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कह क्या रहा था कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे जो रेजिस्टेंस है तीनों के लिए, ठीक है, तीनों के अक्रॉस में निकालना है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू तो हम जानते हो कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज, और ये हमारा सीरीज में है तो मतलब V अपन R होता है, तो टोटल R हो जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, आपका वोल्टेज 60 दिया है, तो भाई 60 पुटअप कर दो, 10 प्लस 20 प्लस 30 ये आपका क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 60 अपॉन 60 मतलब 1 एम्पियर आपका पहले करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भाई हर के लिए अलग अलग निकालना है, क्यों, क्योंकि यहां पे वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, इसके लिए कुछ अलग वोल्टेज, इसके लिए कुछ अलग वोल्टेज, इसके लिए कुछ अलग वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, भी R1 निकालेंगे तो I इंटू R1 निकालोगे तो I की वैल्यू 1 आ चुका है, R1 की वैल्यू आप रख दोगे आ जाएगा। तो यहां से भी आप यदि करना चाहो तो कुछ इस टाइप से भी कर सकते हो कि V इंटू R1 अपान क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना इससे। ठीक है, तो यहां से भी आप निकालोगे तो 10 वोल्ट आएगा। अब R2 निकालोगे मतलब VR2 निकालोगे तो 20 वोल्ट आएगा, VR3 निकालोगे तो आपका 30 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी आंसर दिए बिल्कुल यही फंडा आपका लगने वाला है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रख सकते हैं। अब देखिए बात हम करेंगे करंट डिवाइड रूल का। ठीक है, यदि कोई पैरेलल सर्किट हो, पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, यदि पैरेलल सर्किट हो, पैरेलल सर्किट में क्या हो कि रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट डिवीजन रूल भी लगा के वहां पे यदि पूछेगा आपका क्वेश्चन तो करंट डिवीजन रूल लगा के बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द करंट डिवीजन रूल, कैसे उसको हम फॉलो अप करते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। अब देखिए यहां पे ये आपका सर्किट है, अब इसमें क्या है, R1 और R2 क्या है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब पैरेलल में कनेक्ट हैं तो यहां पे देखो क्या हो जा रहा है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। अब जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे दो ब्रांचेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, दो ब्रांचेस R1 R2 के लिए क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब दो ब्रांचेस क्रिएट हो रहे हैं तो दोनों ब्रांच के लिए करंट अलग अलग हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा ड्यू टू द करंट डिवीजन रूल। ठीक है, अब यहां पे I1 I2 डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि टोटल I
आई टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 के, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि उपरोक्त चित्र में दो रजिस्टर हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं और वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि पैरेलल कनेक्शन हो तो करंट हर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है, आई टी इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे यदि I1 की वैल्यू निकालें तो V अपान R1 हो जाएगा, I2 की वैल्यू निकाले V अपान R2 हो जाएगा, दोनों रजिस्टर के लिए भाई, R1 R2 के लिए, ठीक है। अब यहां पे टोटल V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू IR लगाएंगे तो V इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। अब या भाई इसके लिए यदि हम बात करें तो अलग क्या हो जाएगा भाई, R2 के लिए भी बात करें तो I2 R2 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्कुल आपको यहां पे देखिए इस इक्वेशन से दिख भी रहा होगा कि वोल्टेज आपका सेम रह रहा है बट करंट विल बी चेंज। करंट आपका क्या हो जा रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है I1 I2 में, ठीक है। I2 में आपका करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट वोल्टेज आपका सेम है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि यह भी कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है कि यदि कोई पैरेलल सर्किट हो तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, आप जानते हो कि वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को मापते हैं और करंट मीटर के द्वारा क्या करते हैं, जिसको हम एम्पियर मीटर कहते हैं, तो एम्पियर मीटर को हम क्या करते हैं, करंट को मापते हैं। तो हमेशा जो अमीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पे क्या था उसमें कि वहां पे करंट विल बी सेम था, सीरीज में कनेक्ट था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है बट वोल्टेज सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कराते हैं। इस कॉन्सेप्ट से यह भी बात यहां पे निकल के आती है मित्रों, ठीक है। अब देखिए कि हम यहां पे जब आगे बढ़ेंगे तो I1 जब निकालोगे, ठीक है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 अपन R1 हो जाएगा ना, ठीक है, R2 अपन R1 की हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, ठीक है, I1 की वैल्यू को टोटल IT में रखेंगे। तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, R2 अपान R1 हो जाएगा, प्लस I2 हो जाएगा इक्वल टू, जब टोटल I2 निकालेंगे तो R2 अपान R1 प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो अब टोटल वैल्यू आपकी जो निकल के आ जाएगी, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, I2 R1 प्लस R2 R1 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल यदि I2 निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, R1 हो जाएगा। इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 अपान R1 प्लस R2 और टोटल IT हो जाएगा, ठीक है, जब हम I2 को निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, I1 I2 हमको मिल गया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि I1 इक्वल टू क्या करेंगे, I2 माइनस IT माइनस I2 कर देंगे। जब हम I2 माइनस IT करेंगे तो क्या हो जाएगा, IT माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, किसका, I2 का। तो R1 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा, IT हो जाएगा, और टोटल I1 आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा क्या, R1 प्लस R2 माइनस R1 के अपान R1 प्लस R2। जब फाइनल आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका I1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा क्या, आपका R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू IT आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको हम कह सकते हैं कि अतः यह करंट डिवाइडर रूल कहलाता है और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, हमारा समान होता है, वैल्यू सेम होती है वोल्टेज की, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी ट्रिक में, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है कि एक छोटा सा सर्किट दिया हुआ है जिसमें R1 10 ओम है, R2 20 ओम है और I1 I2 यहां पे डिवाइड हो रहे हैं और 50 क्या है वोल्टेज आपका दिया हुआ है। तो टोटल IT की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल IT की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई I1 I2 निकालेंगे तो IT निकल जाएगा आपका। तो यहां पे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब यहां पे ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6.67 आएगा आपका,
ठीक है 6.67 ओम टोटल आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे। जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो V अपार आर इक्वल आ जाएगा। तो वोल्टेज आपका कितना है 50, आर इक्वल कितना आया था 6.67, उसको पुट अप करेंगे तो 7.5 एम्पियर आपका यहां पे आता है। तो एज पर द करेंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट क्या हो जाएगा आपका, जब उसके फार्मूला आप जब लगाओगे, अभी जो जस्ट आपने फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IT R2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए भाई, 7.5 आपका I1 आ चुका है और 20 अपान 20 प्लस 20 हो जाएगा और यह 5 एम्पियर आपका यहां से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब यदि हम I2 निकालेंगे, ठीक है, जब हम I2 को फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे IT है, टोटल IT, तो टोटल IT की वैल्यू क्या आपकी आई थी 7.5 आई थी। ठीक है, मतलब I1 की वैल्यू 7.5 आई थी। तो यहाँ पे हम उसको पुटअप कर देंगे तो 10 अपान क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 मतलब 2.5 एम्पियर आके निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं क्या कि IT इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 के हो जाता है। तो मित्रों आज का जो वीडियो था आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी यदि सुझाव हो, कोई कमेंट हो, बिल्कुल कमेंट करना। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, जो कि आपके सामने आ चुका है। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, क्या रहा है कि यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आई। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके करंट की वैल्यू देखिए आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे देखिए आई की वैल्यू इसके क्रॉस निकालनी है। कैसे निकालना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। सो आई होप कि आप लोग कर ले जाओगे, बिल्कुल कमेंट करना है आंसर को। ठीक है, आप आंसर बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, यदि आप प्रोसेस भी कमेंट कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, आंसर कमेंट करना। यदि आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज कर दो शेयर, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एक बार सब्सक्राइब सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जाता है और बेल आइकन को एक बार क्लिक किया जाता है। ठीक है, तो बेल आइकन जैसे आप क्लिक करते हैं आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।